हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं बिहार बोर्ड संस्कृत सब्जेक्ट का टीचर आप सभी के तैयारियों के लिए बोर्ड आने वाला है, बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और मैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। उसी तरह आप भी मेहनत करें और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जो तैयारी कर रहा है उसको शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो को बनाने में, एडिट करने में काफ़ी मेहनत लगता है और अभी तो 9 और 10th का पूरा बुक पढ़ाऊँगा, फिर व्याकरण पढ़ाऊँगा। इसी तरह धीरे-धीरे मेरा वीडियो डालते रहूँगा। बोर्ड के आते-आते सब लेटर-वेटर आपको ट्रांसलेट करने संस्कृत में सब बता दूँगा, सारा तैयारी करा दूँगा बोर्ड का। संस्कृत विषय में दिक्कत नहीं है कोई। बिहार के सभी बच्चों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और पूरे दिल से मैं चाहता हूँ कि मेरे विषय में कोई बच्चा फेल ना हो। इसलिए आप भी मन लगा के पढ़िए और मैं डेली एक वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँगा, कोशिश करूँगा। ऐसे तो एडिट करने में, डालने में, बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन आप भी सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज मैं कक्षा 9 और पाठ तीसरा जिसका नाम है युधिष्ठिर संवाद, मैं आज पूरा पढ़ा दूँगा और कमेंट करिएगा यदि क्वेश्चन आंसर इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितना चैप्टर का है, जब करना होगा आप लोग को तो बताइए, कमेंट करिएगा, हम वो भी करा देंगे। अभी तो लेसन पूरा पढ़ा रहा हूँ। लेसन जब पढ़ा रहेगा आदमी तो उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बना देंगे, इतना उम्मीद है। और व्याकरण बनाऊँगा 50 में से 50 100% गारंटी। जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना पढ़ लीजिएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे के लिए, पढ़ा जाए। पाठ का नाम है युधिष्ठिर संवाद। यच् युधिष्ठिर संवादः। पाठ तीसरा पाठ है यच् युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर में क्या-क्या बात होती है उसके बारे में बताता है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। अयं पाठः व्यासरचितस्य महाभारतस्य वनपर्वणः अध्यायः 313 संकलितः। यह पाठ व्यास रचित महाभारत के वन पर्व अध्याय 313 से संकलित यानी कि लिया गया है। महाभारतम संस्कृत भाषाया विशालतमो ग्रंथः लक्ष्य श्लोकात्मकः। महाभारत संस्कृत भाषा का सबसे विशाल 1 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ है। अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। इसमें अध्याय नहीं होते हैं, पर्व होते हैं। यानी कि 18 पर्वों में ये विभक्त है। कौन सा? महाभारत। तेषु वन पर्व अन्यतमम। उनमें सबसे महत्वपूर्ण वन पर्व है। उसी से दिया गया है ये। तत्र पांडवा वने विचरन्ति। वहाँ पांडव वन में विचरण यानी घूमने जाते हैं। एक दाते एकाम सरोवरम गता। एक बार वे सब एक सरोवर के पास जाते हैं। तस्य स्वामी यक्षः। और उस सरोवर के स्वामी कौन होता है? यक्ष होता है। ते सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ति। उस सरोवर को देखकर उन्हें जल पीने की इच्छा हुई। तानो स यक्षः प्रश्नान करोति। उनसे यक्ष प्रश्न करता है। उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबन्ति ते मूर्छिता पतन्ति। उत्तर दिए बिना जो जल पिएगा वो मूर्छित हो जाएगा, मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। पतन्ति शैवः गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जाता। बिना उत्तर दिए वे चारों चारों लोग क्या करते हैं? जल को पी लेते हैं तो वे सब मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और उनमें यह गति भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की होती है।
अंततः युधिष्ठिरः तत्र गतः। अंत में युधिष्ठिर वहां जाते हैं। तत् अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां। सः एव यच्छ प्रश्नान् समुचितम् उत्तरं ददाति। वही यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारं वर्णितो। इन प्रश्नोत्तर में सदाचार और नीति का वर्णन है। सदाचारम च वर्णितो, नीति और सदाचार का वर्णन किया गया है। अब इसमें 10 श्लोक हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद में। 10 श्लोक को लाइन बाय लाइन क्रम से देखते जाएंगे हम, और अच्छे से पढ़िएगा भाई लोग। आप लोग से नम्र निवेदन है, मेरा वीडियो चले या ना चले, लेकिन आप लोग बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिए, यही कामना करता हूँ भगवान से, कोई हमारे विषय में फेल ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है यक्ष। यक्ष बोलता है, केन स्विदावृतो लोकः, केन स्विन्न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गम न गच्छति। यक्ष प्रश्न पूछता है, उसके अर्थों को देखते हैं। यक्ष ने कहा, संसार किस वस्तु से ढका हुआ है, किस से प्रकाश नहीं होता, किस कारण आदमी मित्रों को छोड़ देता है, और मानव किस कारण स्वर्ग नहीं जा पाता है। ऐसा कौन पूछता है? यक्ष पूछता है। किससे? युधिष्ठिर से। अब देखिए युधिष्ठिर क्या जवाब देता है, यह उत्तर है उसका। युधिष्ठिर, अज्ञानेनावृतो लोकः तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात् स्वर्गम न गच्छति। युधिष्ठिर ने कहा, संसार अज्ञान से ढका हुआ है, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता। जहां अंधेरा रहेगा वहां प्रकाश तो होगा नहीं, ये संभव है नहीं। लोभ के चलते आदमी मित्रों को छोड़ देता है, और सांसारिक आसक्ति मोह के कारण स्वर्ग नहीं जा पाता। इतना अच्छा उत्तर दिया है। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, और किसी चीज में आसक्ति मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन ये छूटने वाला भी तो नहीं है। चलिए अब उसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यक्षः, यक्ष बोलता है, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, कः समश्च प्रकीर्तिता, दया च का परा प्रोक्ता, किम चार्जवमुदाहृतम्। यक्ष दूसरा प्रश्न पूछता है, इसका अर्थ देखते हैं। यक्ष बोला, हे राजन, ज्ञान किसे कहा गया है, और मुक्ति क्या है, और उत्तम दया क्या है, और सरलता किसे कहते हैं, उदाहरण दो। ऐसा यक्ष ने कहा। अब युधिष्ठिर फिर इसका उत्तर देते हैं। ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, समश्चित्त प्रशांतता, दया सर्व सुखैषित्व, आर्जवम समचित्तता। अब उत्तर में युधिष्ठिर बोलते हैं, ईश्वर के संबंध में बोध ही ज्ञान है, मन की शक्ति ही मुक्ति है, सबके लिए सुख की कामना करना ही दया है, और सबको समान भाव से देखना ही सरलता है। अब फिर यक्ष तीसरा प्रश्न पूछता है, कः शत्रु दुर्जयः पुंसां, कश्च व्याधिरनन्तकः, को वा स्यात् पुरुषः साधु, असाधु पुरुषस्य कः। अब यक्ष पूछता है कि मनुष्य का अजेय शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, और अनंत रोग कौन सा है, सबसे बड़ा रोग कौन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, अनंत रोग, अथवा सज्जन पुरुष कौन है, और
दुर्जन पुरुष किसे कहते हैं या कौन है? अब इसके उत्तर में युधिष्ठिर बोले, क्रोध सुदुर्जयः शत्रु, लोभो व्याधिरनन्तकः, सर्वभूतहित साधु, असाधु निर्दय स्मृत। युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध मनुष्य का अजेय शत्रु है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। लोभ अनंत रोग है, लोभ मरते दम तक नहीं छूटता है। मनुष्य लोभ में ही जीवन भर पड़ा रहता है और अंत में मरते वक्त भी लोभ करता है। खत्म नहीं, ये बहुत बड़ा रोग है। सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले को सज्जन पुरुष और निर्दयी व्यक्ति को दुर्जन कहा गया है। सब प्राणियों को सुख में देखने वाला या सुख चाहने वाला वो क्या है? सज्जन पुरुष है। और इसका विपरीत काम करने वाला दुर्जन पुरुष है। कोई पुण्य का काम नहीं करता है, केवल स्वार्थ में ही छिपा हुआ है। ऐसे मनुष्य दुर्जन होते हैं, परंतु सज्जन होना चाहिए। क्या लेके आया था मनुष्य, क्या लेके जाएगा? अब देखिए फिर चौथा प्रश्न पूछता है यक्ष, किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम, किम च धैर्यमुदाहृतम्, स्नानं च किं परं प्रोक्तम्, दानं च किमिहोच्यते। यश बोला, ऋषियों के द्वारा स्थिरता किसे कहा गया है और धैर्य किसका उदाहरण है? उत्तम स्नान किसे कहा गया है और दान को क्या कहते हैं? अब युधिष्ठिर बोलते हैं, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम्, धैर्यमिन्द्रिय निग्रह, स्नानं मनमलत्यागो, दानं वै भूतरक्षणम्। ऐसा युधिष्ठिर ने बोला। अब इसके अर्थों को देखते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, अपने धर्म में दृढ़ स्थिर रहने वाला स्थिरता है। ये नहीं कि समस्या आने पे अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चल जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए मनुष्य को। इंद्रियों को नियंत्रित रखना ही धैर्य है। मन के मैल को त्यागना ही स्नान है। सब कितना हूँ साबुन शैम्पू लगा के नहा लो, शरीर साफ हो जाएगा, परंतु आत्मा को कहाँ से साफ रखोगे? इसलिए मन के मैल को धो, शरीर धोने से कोई लाभ नहीं है। और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। सबका रक्षा करो, यही सबसे बड़ा दान है, यही पुण्य है। अब पांचवा प्रश्न पूछता है यक्ष, कः पंडित पुमागेयो, नास्ति कः कस्य उच्यते, को मूर्ख कस्य कामः, स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। इस श्लोक को एक बार और देखते हैं। कः पंडितः पुमागेयो, नास्ति कः कस्य उच्यते, को मूर्खः कस्य कामः, स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। यक्ष बोला, कौन सा पुरुष पंडित जानने योग्य है और नास्तिक किसे कहा जाता है, मूर्ख कौन है, वासना क्या है और ईर्ष्या द्वेष जलन रखने वाला किसे कहा गया है? ऐसा यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा और युधिष्ठिर बहुत शांति से उसका जवाब देते हैं। देखा जाए क्या देते हैं। युधिष्ठिर देखो बोलते हैं क्या, धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयो, नास्तिको मूर्ख उच्यते, कामः संसार हेतुश्च,
हत्तापो मत्सर स्मृतः। युधिष्ठिर ने कहा, धर्म को जानने वाले ही पंडित ज्ञानी होते हैं और नास्तिक को मूर्ख कहा जाता है। जो नास्तिक हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। सांसारिक मोह माया ही वासना है। संसार के मोह माया में फंसे रहना ही क्या है? वासना है। और हृदय में जलन, ईर्ष्या रखने वाले को मत्सर डाह कहा गया है। हमने आज कक्षा 9 के तीसरे पाठ को पढ़ा दिया, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। और आप लोग से नम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरा मनोबल आगे बढ़े और मैं कुछ बिहार के लिए अच्छा कर सकूं। लाइक करने में कोई पैसा तो आपका लग नहीं रहा है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। वीडियो को पूरा देखें और मित्रों के अप जो जो पढ़ने वाले इच्छुक मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई-बहन हैं, उनके पास आप मेरा वीडियो शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।